हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं ड्रामा सीरियल परवरिश एपिसोड 19। 18 किस्तें हो चुकी हैं इस ड्रामे की। बेहतरीन से बेहतरीन ड्रामा है। अगर आपने अभी तक ये शुरू नहीं किया, 18 एपिसोड को आप आराम से बिंज वॉच कर सकते हैं और आप इंजॉय कर सकते हैं कि कितनी ही रियलिस्टिक किस्म की स्टोरी। अगर आपने वो ड्रामा इंजॉय किया था कभी मैं कभी तुम, उस तरह की वाइब वाला ड्रामा अगर आपने देखना है, फहद मुस्तफा की प्रोडक्शन है भाई, उसी की बंदे की जिसका आप ड्रामा ट्रेंडिंग में पता नहीं सारे रिकॉर्ड टूट गए थे उस ड्रामे के पीछे। तो ये उसी तरह का ड्रामा है, उसी बेस पे ड्रामा है, उसी बंदे ने बनाया है और उस बंदे का ही कॉन्सेप्ट है। सपोजिटली कि फहद मुस्तफा ने इसमें बहुत इनपुट डाला है ड्रामे में। ड्रामा एब्सोल्युटली लाइक परफेक्शन है। बहुत सारे मेरे जो कजन्स है, यंग जो बच्चे 18-19 साल के, चले आप 20 भी लगा लें, वो ना मुझे बड़ी ऐसी नजरों से देखा करते थे ना कि यार ये बंदी ड्रामे देखती है और ड्रामों में क्या ही आता है, सास बहू नंदे। हम इससे अबव हैं, हमारा लेवल इससे अबव है, हम सोफिस्टिकेटेड ज्यादा हैं। हमारे क्या कहते हैं ज़ौक वाले ड्रामे बनते नहीं हैं बिकॉज जेंजीज थिंग्स दे आर लाइक सुपीरियर टू अस। तो भाई ये आ गया ड्रामा। अगर आपको ये ड्रामा भी पसंद ना आया तो फिर तो आपके ऊपर लानत है। इतना ही बेहतरीन बनाया है और आप ही लोगों के लिए बनाया है। जो जेंजीज हैं वो आज तक सबको हमें लाइक ऐसी ऐसी नजरों से देखते थे यूं, यानी कि हम कोई, यानी कि हमारे ऊपर वाले कंपार्टमेंट खाली हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं पाकिस्तानी टेलीविजन पे और बहुत दुनिया में सराहा जाता है हमारे ड्रामे। लेकिन ये ड्रामा थोड़ा हटके है। ये पहली दफा बना है जिसमें जिसके यंग क्राउड को रिप्रेजेंटेशन मिली है। और परवरिश में जो सारे जो कास्ट है, मेजोरिटी ऑफ देम आर यंग पीपल और दे आर रिप्रेजेंटिंग आप लोगों को, जो जेंजीज हैं, जो यंग क्राउड है, जो कि देखना आज तक ड्रामों को अपनी तौहीन समझते थे। आप ये ड्रामा शुरू कर लें, आपको बहुत अच्छा फील आएगा और लगेगा कि भाई आपकी बात अक्रॉस हो रही है ऑन द स्क्रीन, ताकि आपके माँ बाप भी देखेंगे, वो भी समझेंगे। अपने पेरेंट्स को दिखाएं, अपने चचा मामा दादिया सबको दिखाएं जो कि आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, जिनको आपको लगता है कि आपका और उनका जनरेशनल गैप है। ये ड्रामा सबके लिए है, ताकि दादी भी देखें, मदर भी देखें, चच्ची भी देखें, फादर भी देखें, कजन सब मिल के देखें, ताकि आपको मजा आए और आप कहें ओह यार ये तो हमारे साथ भी होता। मैं तो इस ड्रामे को बहुत एंजॉय करती हूँ। इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है कि इसको और दूसरे ड्रामों को आप कंपेयर भी नहीं कर सकते। इस ड्रामे की बात, सबसे खूबसूरत बात यह है कि ऐसा लग रहा होता है कि जब वो बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, जब वो कुछ बात बोल रहे हैं, तो वो उसी दौरान में ही एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं जब वो बात बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि वो एक सेंटेंस बोले फिर आप कैमरा घूम रहा है, सारे कमरे में जो लोग बैठे हैं उनके रिएक्शंस ले रहा है और फिर कोई और जुमला बोलेगा, जिस तरह के बहुत सारे ड्रामों में हो रहा है आजकल। एग्जैजुरेटेड सीन्स, कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है आप घर में बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इस एपिसोड में सबसे खतरनाक तरीन सीन जो हुआ है वो जब के माया के फादर को पता चल जाता है, वलीद जो उल्लू का पट्टा है, जाके बड़ी टेढ़ी टेढ़ी बातें करके बाप को उसके इतना जलील करता है और जाके उसको कहता है कि मैंने तुम्हारी बेटी को बोलते हुए सुन लिया है कि वो इजहार मोहब्बत कर रही थी, क्योंकि ये कर रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि माया ने एकदम छूटते ही आई लव यू कैसे बोल दिया वली को। उसने तो सिर्फ ये कहा था कि आई लाइक यू एंड यू, मुझे तुम अच्छी लगती हो, मैं तुम्हारे साथ टाइम। इस बंदी ने तो छटाक करके आई लव यू ही बोल दिया। मैं क्या करूं, आई लव यू लेकिन मैं कह नहीं सकती। कह तो दिया बहन, और कितना कहना है। तो कुछ थोड़ा सा ऑड लगा मुझे कि एकदम ही लड़की ने कहा 0 से बिल्कुल ही 100 हो गई और एकदम ही आई लव यू बोल दिया। एनीवेज वलीद साहब वहां खड़े थे और कोई फड्डा हो गया, आपको पता ही है वो पूरा यूनिवर्सिटी के अंदर कुटास मुटास हुई है। वली ने मारा उसको, वलीद ने उसको मारा। एक तो वलीद और वली दोनों सिमिलर से नेम है। एनीवेज जो खतरनाक तरीन सीन है, जो कि लाइक अमेजिंग सीन है, मुझे लगता है कि वो पूरा सीन जो है ना, वो सीन जो जिसमें कि उसके फादर घर में आते हैं और फिर उसकी मदर अपनी बेटी को डिफेंड करती है, वो मुझे लगता है कि एक टेक में पूरा सीन बनाया उन्होंने। और क्या भाई, वो मुझे उस एक्ट्रेस का नाम नहीं पता जो कि माया की मदर का रोल प्ले कर रही है। यार क्या उस बंदी ने एक्टिंग की उस ड्रामा में, उस सीन में पर्टिकुलरली, वाओ। मैं कहती हूँ ऐसे तो सारे ही बंदे अच्छे हैं, लेकिन वो सीन जो था ना, मुझे रोना आ गया। एक्चुअली मैंने वो सीन 2 दफा देखा बिकॉज इट इज सच अ गुड सीन। और मैं लाइक मुझे जब वो डिफेंड कर रही होती है अपनी बेटी को, इतना हार्ट ब्रेकिंग सीन है। और वो जो अब्बा साहिबा ने माया को थप्पड़ मारा ना, लाइक उछल के, लाइक था वो अंडरटेकर टाइप थप्पड़ थप्पड़, वो इतना बड़ा जोरदार थप्पड़ अगर किसी बच्ची को पड़े, वो बच्ची तो यार वहीं पे दम दे दे अपना।
यानी कि इतना खतरनाक थप्पड़, और उस बच्ची ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है। आयना है कि ऐना है, आयना आसिफ, बच्ची ने जो वो ऐसे कांप रही थी डर से वो अपने फादर के, और इतनी अच्छी एक्टिंग की है। अगर आपने ये ड्रामा अभी तक शुरू नहीं किया है, जस्ट गो एंड वॉच अ सीन इन दिस ड्रामा, दिस सीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इन एपिसोड 19, और यही सीन काफी होगा आपको कन्विंस करने के लिए कि आई यू वांट टू वॉच दिस ड्रामा। सच अ ब्रिलियंट सीन, हार्ट ब्रेकिंग लेकिन अमेजिंग। लाइक आपको पता चल जाएगा कि जब स्क्रीन के ऊपर एक सॉलिड कास्ट और सॉलिड किस्म की परफॉर्मेंस हो रही होती है, लव इट लव इट लव इट। उधर बली साहब अपने घर में अपना नील छुपाते फिर रहे, कभी कैप पहन के, कभी कुछ पहन के। खैर उसके फादर को नजर आ गया उसका मुंह का नील, अब वो कैसे उसे कवर अप करता है आई डोंट नॉट नो, हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। लेकिन ओवरऑल दिस एपिसोड का जो हाईलाइट था वो यही था कि वो एक उनकी यूनिवर्सिटी में लड़ाई हुई है वलीद की और वली की, ओवर माया, एंड माया ने आई लव यू कह दिया वली को, और वली साहब ने वलीद की पिटाई कर दी, वलीद ने वली की पिटाई कर दी, और वलीद ने जाके माया के फादर को बहुत जलील किया है कि आप हमारे क्लास के नहीं हैं, आपकी औकात नहीं है, आप कभी इतने अच्छे कपड़े देखे, कभी इतनी अच्छी गाड़ियां नहीं देखी। इतना जलील होने के बावजूद माया का फादर जो है वो स्टिल वांट टू सेव दिस रिलेशनशिप। जो तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा है एज अ सुसर, जो तुम्हारी नहीं इज्जत कर रहा, वो तुम्हारी बेटी को ले जाकर उसका क्या हशर करेगा। वो उसकी माँ ने बहुत अच्छा किया, जब वो उसको अपने मियाँ को रोक रही होती है, वो कहती है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में इस बंदे ने आके इस पे हाथ साफ करने की कोशिश की, वो भी उसने बोल दिया उसको, और उसके बाद वो बंदा रुका है। उससे पहले तो वो लोग चाह रहा था कि कत्ल ही कर देगा माया का, इतना यानी कि वो हाइपर हुआ था फादर। एनीवेज, तो वलीद के भी नए साफ रंग नजर आना शुरू हो गए हैं। तो अब फादर साहब, क्योंकि वो पता नहीं उस आदमी को क्या अर्ज है कि वो अपनी बेटियों को घर में बिठा के उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं करवाना चाहता। वो चाह रहा है कि अब ये शादी हो जाए, इससे नहीं होती तो उससे हो जाए, उससे नहीं होती तो उससे हो जाए, किसी से भी हो जाए। बंदी बच्ची बेचारी फर्स्ट ईयर में है मेडिसिन के, और वो बस उसको किसी ने, अब वो उसको समझ आ गया कि जिस बंदे से उसकी लड़ाई हुई थी यूनिवर्सिटी में, अब इससे तो वली से नहीं करेंगे, अब उस लड़के से कर देंगे। यानी कि कोई भी हो, बस शादी करके लड़की को फारिग करो, बस उसको ये, उसको ये लगता है कि भाई शायद जो है ना यही हल है इस पूरे मसले का, बजाय कि अपनी बेटी का साथ दो और अपने साथ खड़े हो। तो बता रही हूँ ना, बहुत सारे जेंजी के मसले इसमें दिखाए गए हैं, और जो कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान जो गैप है कम्युनिकेशन का, वहां पे वली और उसके फादर में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो बर्बादी हुई पड़ी है। यहाँ पे इसका माया और माया के फादर में कोई कम्युनिकेशन नहीं, यहाँ बर्बादी हुई है। तो बहुत बेहतरीन है। आई हाईली रिकमेंड दिस ड्रामा, अगर आप ये देखना चाहते हैं। आई थिंक वन पहले ट्वाइस अ वीक भी आ रहा था, कभी 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 वंस अ वीक आता है। दिस वीक ये वंस अ वीक ही आया है। तो बट 18 हो गए हैं, अगर आपने देखने तो प्लीज वॉच इट। और इट इज फॉर द यंग क्राउड एज वेल एज फॉर द ओल्ड क्राउड। तो हाईली रिकमेंड, प्लीज वॉच दिस, लेट मी नो व्हाट शुड आई रिव्यू नेक्स्ट। पीस।